ये श्री जी की चुनरी है, ले लो। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। मैं भी छोटा सा गोपाष्टमी उत्सव है अभी 29 तारीख का, कल का। अपना ब्रज में गौ माता का अस्पताल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद। हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, हॉस्पिटल है हमारे जी, जहाँ जो गौ माताओं का उपचार वगैरह। बहुत उत्तम बात है। धन की सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उत्तम धन की सार्थकता यही है कि जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनकी दुख निवारण की बहुत बड़ी बात है। खूब भाव से चलो, भगवान का यश गाओ और स्वयं नाम जप करो और धर्म से चलो। जीवन का यही लाभ है। और जितना परोपकार कर सको, अर्थ बढ़े तो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। जैसे कर रहे हो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। बहुत सुंदर है। आपकी कृपा बनी रहेगा। हाँ, बिल्कुल। भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, तो सब कृपा उन्हीं की कृपा से। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे। तो खूब नाम जप करो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और परमार्थ करो। जितना आवे अपने पे कम खर्चा करके परमार्थ पे खर्चा करो। जीवन का लाभ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अकमा। तो जो दूसरों का हित करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जटायु जी से कह रहे हैं, मेरी कृपा से तुम परम पद प्राप्त नहीं कर रहे, हेतात अपनी करनी से तुम परम पद प्राप्त कर रहे हो। तुमने जो सिया जी की रक्षा रूपी करनी की, उससे परम पद प्राप्त कर रहे हो। तो जो दूसरों की रक्षा, दूसरों को सुख देना और दूसरों का उपकार करना, ये जो भावनाएं भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। तो इसलिए बहुत सुंदर बात की जो गौओं की सेवा की, ये बहुत उत्तम बात है। बाबा, कभी कभी एक भाव आता है कि ब्रज में जन्म दिया है, हमारा खाम्बी ब्रज में आता है गाँव। ये ठाकुर जी की सेवा है नाम जप की, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो, अगर हम ब्रजेंद्र नंदन के आश्रित हैं और ब्रज किशोरी के चरणों का चिंतन करते हैं और हमें ये सेवा मिले कि हम जा जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाए, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा, ब्रज 84 कोष में वास नहीं मिल रहा। हम उनकी सेवा में ही तत्पर हैं। बहुत से हमारे सिद्ध महापुरुष बाहर जा जा करके लोगों को जागृत किया है। अगर संत, वैष्णव, भागवत प्रवक्ता, रासाचारी ये ना जाए ना, तो कोई वृंदावन को और प्रभु की तरफ हाँ जाने ही ना। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम जो आए ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास न देखी होती तो हमारे अंदर लोलुपता ही न बढ़ती, प्रिया प्रीतम की जो आसक्ति बढ़ी वो रास से ही बढ़ी। तो भागवत है, रास है, ये जा जा करके जो बाहर, अब जैसे रासाचार्य जन्मे ब्रज में और अधिक समय बाहर ही व्यतीत होता है, यहाँ रास वहाँ रास, ऐसे भागवताचार्य का है, यहाँ भागवत वहाँ भागवत। तो हम भगवान का जस गा रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं। हमारा चाहे जहाँ शरीर छूटे, हम धाम में ही जाएंगे, धाम से बिलग नहीं जाएंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम धामवासी नहीं हो पाए, लेकिन धाम उपासी तो हैं। तो धाम उपासी और धामवासी एक ही गति होती है। जैसे हम वृंदावन महिमामृत का जब गान करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं, एक धामवास का और एक धाम आश्रय का, धाम उपासना का। यदि आप धाम उपासना और आश्रय लिए हो तो आप अमेरिका में रहो तो भी आपको जब शरीर छूटेगा तो आप वृंदावन ही आओगे। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छूटे तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा, ऐसे ही धाम का जीव कहीं भी शरीर छोड़े वो धाम ही आएगा। अब हम लोग धाम के शरणागत हैं, गुरु के शरणागत हैं, नाम के शरणागत हैं। अब हमारे मंगल में थोड़ी कमी होनी है, इसलिए थोड़ा तो मन में लगता है, लेकिन उसको पश्चाताप में न ले और खूब उत्साहपूर्वक भगवत लीला गुणानुवाद गायन कीजिए और जो अर्थ मिले उसे अपने परिवार और समाज का पोषण कीजिए। मुंबई से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सरकारी बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से मेरी नौकरी करती हूँ। 3 महीने पहले आपका एकांतिक वार्तालाप सुना और आपकी वाणी जी का नशा ही हो गया। अब आपकी आवाज़ के बिना रह नहीं पाते महाराज जी। पर मैं बहुत आलसी हूँ, तो लगता है जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसी मैं तो कर नहीं पाऊंगी। क्या मैं केवल नाम जप करूँ? बहुत 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 सुंदर, इसी से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, खूब नाम जप कीजिए, सारी पूजा हो जाएगी, सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का फल मिल जाएगा, सब यज्ञों का फल मिल जाएगा, सब पुण्यों का फल मिल जाएगा। नाम जप करो, हमारी बात पर विश्वास करो। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप। प्रवेश कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी की गलत बात सामने होती है तो मैं चुप रहकर, मौन रहकर सहन नहीं कर पाता, विरोध करता हूँ, फिर वाद विवाद हो जाता है। फिर महाराज जी ये कैसे करें कि अपने भावों को तब नियंत्रित करूं या नहीं करूं? नहीं, उसे कई जगह नियंत्रित नहीं करना चाहिए। हमारा भी स्वभाव है, कई जगह नियंत्रित किया जा सकता है जहां हम देखते हैं कि विशेष कोई बात नहीं है। लेकिन अब किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, किसी बूढ़े की कोई जंजीर खींच रहा है, जेब काट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, अपने भावों का समन करें, वो फिर तो मतलब धिक्कार है। फिर मतलब फिर ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां
कूद पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं ऐसा कोई गाय को मार रहा है, कोई बूढ़े को मार रहा है, कोई माता बहनों को सता रहा है। आजकल लोग वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बचाना पसंद नहीं करते। कुत्ता काट रहा है उसको, कुछ सीन आनी चाहिए। पूरे दांत लगते हुए आना चाहिए उसमें, ये नहीं है क्या? आज का समय ऐसा है ना, ये नहीं कि उसको बचाए, वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके बचाने की है, पर वो बिल्कुल एकाग्र होकर और जूम करके बनाएगा। तो आज के लोगों की मानसिकता बदलने हम आपको धन्यवाद देते हैं। ज्यादा चुप रहने की जरूरत नहीं है। जहां ऐसी कोई परिस्थिति है कि हमारा बोलना आवश्यक है, वहां बोलना चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए, परिणाम बाद में देखा जाएगा। क्योंकि आज हमारे समाज में यही तो हो रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा, अगर हम ले जाएंगे तो पुलिस हमसे पूछेगी ये होगा वो होगा। अपने बचाव पक्ष की बात आ जाती है ना, कि सामने वाले के बचाव पक्ष की बात। उस समय में उसकी जान बचानी है, उसको ला दो, जो होगा सो देखा जाएगा, अस्पताल ले जाओ। ऐसे ही हम जिस समय कोई संकट में फंसा है तो हमको अपनी जान भी अर्पित करके यदि उसके संकट से हम निवारण कर दिया तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेहि। दूसरे के हित के लिए जो अपने शरीर को बलिदान कर दे तो उसे भगवान की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है, जो बड़ी दुर्लभ है। तो आज समाज सही पूछो तो धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। अगर वो किसी बूढ़े की चैन खींच रहा है तो अपने व्यूज बनाने के लिए वो फोटो खींचेगा, वो उसको डालेगा, मतलब वीडियो बना के, ना कि वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर, हल्ला ही मचा दो तो भाग जाएगा। एक बात होती है ना, जैसे गर्जना करके जो हल्ला मचा दो, ईंट उठाओ, आप दौड़ो, तो वो सामने वाला डर जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बगल से निकल जाएंगे, अपने को बचा, अपनी पल्स बचा के निकल जाएंगे, उसकी ले जाए तो कोई बात नहीं। ये बहुत स्वार्थी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं। अराजकता फैलती चली जाएगी, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे तो विरोध कौन करेगा? उस समय बल भगवान देते हैं, ऐसा निश्चित समझो। जब आप किसी की रक्षा के लिए उतरेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बलवान हूं, क्योंकि भगवान उस समय आपको बल देंगे, आप परहित करने जा रहे हैं।